नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मैं हूं अमित सिंह सूर्यवंशी, आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी जनपद बाराबंकी से। आज हम विशेष चर्चा करेंगे लाला रणजीत बहादुर श्रीवास्तव जी से। इस समय बागेश्वर धाम पर तमाम प्रकार के आरोप भी लगाए जाते हैं और तमाम प्रकार के तमाम हमारे हिंदू धर्म के और तमाम धर्म के लोग भी उन पर उंगलियां उठा रहे हैं। एक श्याम मानव जी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि ये पाखंड करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये विडंबना है हमारे देश के अंदर। हम पर सनातन पर अविश्वास ये एक फैशन हो गया है। मैं आपके माध्यम से कुछ बातें पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो बागेश्वर धाम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर बात बागेश्वर धाम की नहीं है। जवाब दें हमें कि हमारे हनुमान जी बाल्यावस्था में सूर्य को लील लेते हैं, अंधकार हो जाता है, असत्य है। लेकिन उसी जगह पर मोहम्मद साहब अपनी उंगली दिखा करके चंद्रमा के 2 टुकड़े कर देते हैं, ये सत्य है। हमारे ऋषि मुनि मनगत से ईश्वर के पास पहुंचते हैं, स्वर्ग में पहुंचते हैं। नारद मुनि जैसे लोग, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र जैसे लोग, ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हजरत जिब्राइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लड़के की कुर्बानी देने के लिए छुरी उनके गर्दन पर रखते हैं और अल्लाह उनको हुक्म देता है कि ए जिब्रील, इब्राहिम को ये काम करने से रोक, तो 7 आसमान से छुरी वाला हाथ पकड़ने के लिए जिब्राइल हाजिर हो जाते हैं, पलक झपकते। उनकी गति पर कोई संदेह नहीं करता है। और आइए, जुल्कुनैन को अल्लाह कहते हैं मोहम्मद साहब की शंका को समाधान करने के लिए कि जिब्राइल जा, हमारा नबी इस समय जूझ रहा है लोगों के सवालों से, बता जाकर के कि तू सूरज कहाँ पे डूबता है, कहाँ पे निकलता है। आते हैं जुल्कुनैन अपना सफर का सामान लेकर के, 12 घंटे के अंदर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जाकर के जहां पर सूरज डूब रहा था, कीचड़ युक्त तालाब में गिर रहा था। उसके बाद कहते हैं निकलता कहाँ से है। फिर 12 घंटे रात भी चलते हैं, जहां से निकलता है वहां पहुंच जाते हैं। कहते हैं जाकर के कि यहाँ पर ओट नहीं लगी थी इसलिए सूरज निकल आया। तो उनकी स्पीड पर कोई टिप्पणी करने वाला नहीं है। हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर अजमेर शरीफ के चमत्कार दिखते हैं, देवा के हाजिर वही वारिस अली शाह के चमत्कार दिखते हैं, चांद मियाँ साईं बाबा के चमत्कार दिखते हैं, यहाँ के मज़ारों पर बैठे फकीर फूंक डाल करके बच्चा पैदा करते हैं, ये चमत्कार दिखते हैं इनको। दवाइयाँ करते हैं, चमत्कार इनको दिखते हैं। कंठी माला पहन करके ईसा मसीह के मुर्दा को जिंदा करने के चमत्कार दिखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ईश्वर, हमारे यहाँ भगवान कोई हमारे अंदर शक्ति नहीं दे सकता है। विक्रमादित्य का चबूतरा, जिस पर लोग सिंहासन, जिस पर बैठने के बाद उन्हीं की तरह से न्याय करने लगते थे, ये नहीं हो सकता है। देवराहा बाबा, जिनको जल सिद्धि थी, डुबकी लगा करके इच्छित जगह पर पहुंच जाते थे, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए। वो हमारी शक्ति नहीं है, वो आडंबर है, ढोंग है। हमारे यहाँ के तमाम साधु संत, उनमें बागेश्वर धाम भी है। हमारे यहाँ के तमाम तीर्थ स्थान, तमाम मंदिर, तमाम भगवान, तमाम देवी देवता, जहाँ पर जा करके हमारी इच्छित मुरादें पूरी हो जाती हैं, ये सब ढोंग है, ये ढोंग है। मजारें सिद्ध हैं, मस्जिदें सिद्ध हैं, मौलाना सिद्ध हैं, दाढ़ी सिद्ध है, हमारे संत सब ढोंगी। ये पराकाष्ठा है।
हमारे सनातन धर्म पर आक्षेप करने की, और आक्षेप करने वाले कोई और नहीं, ये दिग्भ्रमित हिंदू हैं। अभी आपने अपने कथन में कहा कि जो है हिंदू ही हैं जो हमारे धर्म पे उंगलियां उठाते हैं और हमारा विरोध करते हैं। वो कौन से हिंदू हैं जो हमारे ही धर्म पे उंगलियां उठा रहे हैं? यही दुर्भाग्य है कि हम कहते हैं वो हिंदू, वो कहते हैं हम हिंदू नहीं। नागवंश, बौद्ध धर्म, तमाम ब्राह्मणों को विदेशी बताना, अपने को मूल निवासी बताना, ये जो एक परंपरा चल निकली है, इस पर थोड़ा सा विचार जरूर करना चाहिए। भगवान बुद्ध कौन थे? राजा के लड़के थे ना, राजा के लड़के थे ना। दरिद्रता से दुखी, लोगों की बदहाली से दुखी, लोगों के कष्टों से दुखी होकर उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया? भिक्षु बन गए। क्यों? तो राजा थे, चाहते तो तमाम लोगों के दुख दरिद्र ऐसे ही दूर कर सकते थे, लेकिन नहीं। ये महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई पहली गणना है जब उन्होंने विश्व के अंदर दरिद्र नारायण की गणना की है भिक्षु बन करके। क्योंकि भिक्षु ही सही पता अंदाजा लगा सकता है कि किसके दरवाजे से उसको भीख मिली और किसके दरवाजे से उसको नहीं मिली। कहाँ तक तो यहाँ जब तक जाता है कि भगवान बुद्ध जिस गांव में जाते थे केवल 5 घर देखते थे और 5 घर से जो भिक्षा मिल जाती थी उसी अंदाजा लगा लेते थे कि अब हमें इस गांव में आगे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये गांव दरिद्र नारायण का है या अमीरों का है। होते भगवान बुद्ध, और उन्होंने ईश्वर को नकारा नहीं था, उनके पास स्वयं की भी शक्तियां थी। उन्होंने केवल भौतिक जीवन जीने के लिए और भाग्य का सहारा न लेने का आपको संदेश दिया था कि आप कर्म, जो हमारी गीता का भी उपदेश है, आप कर्म देखिए और कर्म करिए, कर्म करिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। जो कुछ है वो सब यहीं पर आपको मिलेगा। अब दूसरी बात यह है ईश्वर पर आस्था अनास्था की। किसने कहा कि आप ईश्वर को मानिए और किसने कहा आप न मानिए? हमने आपको मंदिर में नहीं जाने दिया, ठीक है, हम दोषी हैं, हम आपको भगवान को नहीं मानने दिए। अगर आपकी भगवान के प्रति आस्था थी तो आप अपना मंदिर बना के पूज लेते भगवान को। किसने रोका था आपको? तो जब आपकी ईश्वर में आस्था नहीं है, आप भगवान को नहीं मानते हो, तो आप न मानो ना, न मानो आप, आपको भगवान खुद देख रहा है। हम मानते हमको भगवान दे रहा है, छप्पर फाड़ के दे रहा है, और तुम नहीं मानते हो तो कहने की जरूरत नहीं है। युग बीते जा रहे हैं, अभी कहीं पर तक। अभी जो है बिहार में एक और मंत्री जी हैं जिन्होंने श्री रामचरितमानस पे उंगली उठाई है और विवादित बयान दिए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उन्होंने कहा कि अधम जाति में विद्या पाए, भयो यथा अहि दूध पिलाए। जैसे सांप दूध पीने के बाद जहर ही उगलेगा। उन्होंने 85% अधम यानी नीच जात को जोड़ा। रामचरितमानस के बालकांड में एक और जी चौपाई है, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा और कीचय मिले नीच जल गंगा। ये भी बालकांड की एक चौपाई है। अब मैं बताता हूं, यही धूल जब पवन के प्रसंग में जाती है, हवा के प्रसंग में जाती है, तो यह आसमान पर जाती है,
किंतु माता गंगा के सानिध्य में जाने के बाद भी ये कीचड़ बनती है जा करके। विद्या का प्रभाव हर जगह पर एक जैसा है। मंत्री जी शायद आपको नहीं मालूम, ये नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कम पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी योग्यता और विद्वता पर संदेह नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने जहर नहीं उगला। उन्होंने जहर नहीं उगला। जहर उगलने वाले उसी विद्या को पाए हुए दूसरे लोग थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीपी न्यूज लाइव टीवी।